मौत की यही वजह है, वो नाला था उसमें कुछ भी नहीं लगा रखा था, खुला नाला था ऐसे ही सामने। भारत मेरा बहुत सुंदर, बहुत लंबा, बहुत ही अच्छा बेटा था, समंदर बेटा था। एक ही आवाज में कहीं भी ये बोल दी, भारत में यहाँ खड़ी, हाँ मम्मी में आया। वो कहता था मम्मी तू खुश रहेगी, जो चाहिए मुझसे मांगे। भारत का एक्सीडेंट होगा, मुझे ये नहीं पता था। भारत मेरा बिल्कुल ही, मैं सोच रही रेलवे के हॉस्पिटल में ले आओ, खत्म हो गया था। मुझे ये नहीं पता था मेरा बेटा है ही नहीं। सेक्टर 150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत हुई है, जिसके बाद अब नोएडा प्राधिकरण और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसमें एसआईटी गठित कर दिया है। ठीक इसी तरीके की घटना 1 मार्च 2025 को हुई थी, जिसमें भारत भाटी जो कि दिल्ली के रहने वाला था और वो एक फंक्शन में यहाँ रामपुर गांव में जा रहा था। मैं इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हूँ। ये ठीक रास्ता जो है उसी तरीके से जैसा सेक्टर 150 में रास्ता है, ठीक उसी तरीके की ये रास्ता है, जहाँ पे रोड ख़त्म होते ही एक बड़ा सा नाला है और नाला भी करीब 7-8 फीट गहरा है। यानी कि अगर कोई सीधे इस रास्ते से आता था तो उसको ये नाला सामने दिखाई नहीं देता था, लिहाजा कभी कभी उस वक्त एक्सीडेंट होते थे। और उसी में जो है भारत भाटी इसी नाले को कूदते हुए उसकी गाड़ी जंप होकर गिरी और अंदर पुलिस वालों ने कूदकर उसको बचाने की कोशिश करी, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की जो लापरवाही थी उसकी वजह से भारत भाटी की मौत हुई है और आज इसी तरीके का नोएडा प्राधिकरण ने ये गलती दोहराई है और उसकी वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हुई है। हालांकि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने उस घटना के बाद सबक लेते हुए यहाँ सीमेंटेड बैरिकेड और बैरियर लगा दिए थे और इस रास्ते पर जो कि ये पूरी जो रास्ता है जो एक्सप्रेस वे से सीधे इधर P3 की तरफ आती है और यहाँ आके ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे पहले ये सीमेंटेड बैरियर नहीं थे, लेकिन भारत भाटी की जब मौत हुई है उसके बाद ये घटना पर जो है कार्रवाई करते हुए यहाँ सीमेंटेड बैरियर लगा दिए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकारी तंत्र या कोई भी अधिकारी तब जागता है जब किसी की मौत होती है या कोई घटना घटती है। अगर वो घटना घटने से पहले ही अपनी कार्रवाई कर ले तो शायद निर्दोष लोगों की मौत ना हो। दिल्ली के रहने वाले भारत भाटी जो इस वक्त फोटो फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। दरअसल वो दिल्ली से ग्रेटर नोएडा के एक शादी समारोह में जा रहे थे और वहां जाने के लिए उन्होंने गूगल मैप पर लोकेशन लगाई थी और लोकेशन जो है वो उनको ऐसी रास्ते से लेके गई जहां पर सड़क खत्म हो चुकी थी और सामने नाला था। उस नाले में ही उनकी गाड़ी गिर गई। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही से इनकी जान चली गई। ठीक वैसे ही जैसे नोएडा सेक्टर 150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हुई थी। आपको बता दें ये इनके भाई हैं। इनका कहना है कि इस घटना के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के पास ये 10वीं बार गए शिकायत दर्ज कराने के लिए कि भाई जिस तरीके की घटना ये घटी है इसमें बैरिकेड या रिफ्लेक्टर वगैरह लगाने की ज़रूरत है और ये लापरवाही से ही इनके भाई की मौत हुई है। उस दिन क्या घटना घटी थी इनसे खुद जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप है भाई। दिलीप जी, आपके भाई उस दिन कहाँ जा रहे थे? वो ड्यूटी से सीधा आया था तो शादी में जा रहा था शकुंतला फार्म हाउस स्टेशन मास्टर था रेलवे में फरूक नगर, तो वहीं शादी में आ रहा था वो भी। तो मैंने 2:30 बजे करीब कॉल करी थी, कह रहा आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा रास्ते में। तो मैंने 3 बजे कॉल करी थी, उसको उठाया ही नहीं उसने कॉल। तो फिर मैंने कई बार कॉल करी तो कोई जवाब नहीं आया। तो 5:30 बजे करीब पुलिस वालों को फ़ोन आया था कि एक्सीडेंट हो गया, ये यथर्थ हॉस्पिटल आ जाओ। तो वहाँ यथर्थ हॉस्पिटल गए तो उसकी वो बॉडी थी वहाँ पे, उन्होंने दिखाया। तो फिर हम कंप्लेंट तो शुरू में जब नहीं करी, फिर बाद में थी, हम देखा हमने 1-2 बार गए कंप्लेंट उसके बाद करने। उसके बाद आप लोग ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, जब चूंकि सारी हिंदू धर्म में जो है एक क्रिया होती है, वो आपसे फ्री हुए, तब आपने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में इस लापरवाही को लेकर अधिकारियों से मिले थे? हाँ मिले थे, 2-4 थे मिले, मगर इतना तो पता नहीं किस पे कहाँ जाना हमें। गए थे मगर वहाँ उन्होंने वो उतना वो नहीं करा, मतलब कि हमें गौर नहीं करा किस पे जाना है, हम किससे मिले, हमें इतना नॉलेज नहीं है।
तो गए थे, मतलब उन्होंने कहा हो मतलब कई जाएगा। बार आप गए लेकिन उस तरीके का कुछ लिहाज उन्होंने नहीं रखा, ना ही कोई सुनवाई कर रहे थे। सुनवाई नहीं हुई हमारी। फिर वो पेपर वगैरह थे जो बनाए थे हमने, 2-3 पेपर बनाए थे वहाँ देने के लिए, फिर हमने वो फाड़ फोड़ के फेंक दी, जला दी। फिर मतलब न्याय की उम्मीद नहीं मिली तो आपने जो है कागज से जो एप्लीकेशन सारी फेंक दी। फिर हमने वो जला दी। फिर जब कोई है ही नहीं, फिर बार में फिर मैं स्कूल की गाड़ी चलाता हूँ, मेरे पास टाइम है नहीं, टाइम है नहीं मेरे पास, अच्छा, तो इसी मारे फिर मैंने हटा फिर छोड़। तो ये भारत क्या करते थे? छोटा भाई, ये पापा की ड्यूटी मेरे लिए आई थी, तो मैंने भाई को लिख के दे दी थी। तो भाई 2019 में लगा था स्टेशन मास्टर, तो ड्यूटी फर्रुखनगर चल रही है। तो अब ये जो शादी में आ रहा था यहाँ गांव में, तो वहीं फिर रास्ते में इसका एक्सीडेंट हो गया था 3 बजे। अच्छा, ये बताइए, अब जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत हुई है, ठीक इसी तरीके से ही आपके भाई की भी मौत हुई थी? हाँ बिल्कुल ऐसी हुई थी। इसका जो कट वगैरह जो देखा था मैंने, मैं भी कल गया था 150, तो सेम वैसे ही था। वो भी रोड चौक उसी टाइम में चौक था, उसी ऐसी राइट में कट मुड़ रहा था। मगर भाई वाले में छोटा कटता, इसमें थोड़ा बड़ा कटता। तो मुझे फिर वही देख के याद आया कि फिर मुझे भी जब ऐसा हो रहा है तो ये नहीं समझ में आ रहा, तो फिर मैं भी कुछ ना कुछ करूँ, किसी अधिकारी अपने जानने वाले जो है एक आधे और उनसे मिल के आगे कार्रवाई बढ़वाऊँ। मगर फिर मैंने बात करी 1-2 से, कह रहे नहीं हो जाएगा अगर। यानी कि आप दोबारा से उम्मीद जागी है और आप दोबारा से जो है शिकायत वगैरह देंगे? हाँ, ये युवराज भाई की सुन करके फिर भाई याद आ गया इसको देख के। अब दोबारा से शिकायत देंगे। इनकी माताजी हमारे साथ हैं, जो भारत की माताजी हैं। हालांकि माताजी, मैं समझ सकता हूँ आपके दिल पे क्या गुजर रही है। ऐसी स्थिति एक पिता के ऊपर गुजर रही है जो आज वो आपके ऊपर गुजर चुकी है। ये बताइए, थोड़ा सा ढांढस मान दिए और ये बताइए कि भारत जो है कैसा लड़का था, व्यवहार में कैसा था? भारत मेरा बहुत सुंदर, बहुत लंबा, बहुत ही अच्छा बेटा था, समंदर बेटा था। एक ही आवाज में कहीं भी ये बोल दी भारत में यहाँ खड़ी, हाँ मम्मी मैं आया। वो कहता था मम्मी तू खुश रहेगा, जो चाहिए मुझसे मांगेगा। मेरे बेटे दोनों बहुत ही अच्छे थे। भारत मेरा बहुत ही अच्छा बेटा था। मैंने उसको ड्यूटी दी थी, तब भी वो कहता, मम्मी मैं कहती थी बेटा मम्मी तुझे कुछ पैसे है? मैं बेटा मेरे पास पैसे हैं तुम्हारे बहुत, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तुम खुश रहो। मेरे को क्या पता थी मेरा बेटा बहुत ही अच्छा बेटा था मेरा। बिल्कुल, इनका रो रो के बुरा हाल है। इनका कहना है कि भारत, इनका बेटा जो छोटा बेटा था, इनके फादर की जगह ही इनको नौकरी दिलाई गई थी, स्टेशन मास्टर थे वो। ये बताइए, 1 मार्च को क्या आपको जानकारी मिली थी? आप कहाँ पे थे उस दिन? मैं तो अपने मामा के घर थी शादी में, वो वहाँ गया। तब तो इसका मैंने 12 बजे उस पर फोन किया था बेटा, उसने मेरे से किया था ड्यूटी से जब आ रहा था। अगर मम्मी मैं शादी में जा रहा हूँ, कपड़े मैंने कितने कपड़े सही पहन रहा, कि हाँ मम्मी मैं घर से ही आया हूँ। 6 बजे निकला था, वो टाइम भी मेरे पास है, 6 बजे 15-20 मिनट है। फिर वो ड्यूटी से उधर को आ रहा था, फिर मैंने कहा कन्यादान कर देना बेटा, चला जाना तू, तब के फोन आ रहे बहुत। बस मैंने फिर फोन करा तो उसने कहा हाँ मम्मी ठीक है। फिर इस बड़े भाई का, इसका दिलीप भाटी का फोन गया, मम्मी फोन नहीं उठा रहा। मैंने की फोन नहीं उठा, फिर मैंने उस पर मैसेज करा, फोन किया, मैंने कि भारत फोन क्यों नहीं उठा रहा बेटा, घर वाले बहुत परेशान हो रहे। फिर बड़े बेटे का फोन गया, मम्मी भारत का एक्सीडेंट होगा। मुझे ये नहीं पता था भारत मेरा बिल्कुल ही, मैं सोच रही रेलवे के हॉस्पिटल में ले आओ, खत्म हो गया था। मुझे ये नहीं पता था मेरा बेटा है ही नहीं। बिल्कुल, मुझे नहीं पता, मुझे तो यहाँ के इन्होंने सबने बताया, मेरे को किसी ने नहीं बताया। मम्मी ज्यादा परेशान हो जाएगी। ये मौत की वजह क्या थी? मौत की क्या वजह सामने आई थी? मौत की क्या वजह आई थी? मौत की यही वजह है, वो नाला था, उसमें कुछ भी नहीं लगा रखा था, खुला नाला था ऐसे ही सामने। अगर जो वो कोई दिन के 3 बज रहे थे ऐसे, तो जो खुला साफ वो लगा के करके रख दे। मैंने बेटे सारे अधिकारी, तो ये काम ऐसा क्यों होता जैसे आज उसके बेटे के साथ होया हुआ। आप लोगों ने तो मेरे साथ भी थी, जो आज उनके साथ भी बेचारे के साथ भी थी। अगर अधिकारी, आप लोग लगातार शिकायत करने गए थे, अगर अधिकारी सही समय पर बेटा गया था, कोई किसी को कोई नहीं सुन रहा था, कोई नहीं किसी ने आवाज उठाई, सब गए थे। फिर हमने थोड़े दिन रखा, बेटा ही चला गया था, कागजों को क्या करेंगे इनको रखे। आपने फिर उम्मीद छोड़ दी? हमने उम्मीद छोड़ दी सब कुछ। अब दोबारा क्या
क्या चाहते हैं दोबारा? अब जो घटना दोबारा जब हुई है इस तरीके की, तो आप क्या चाहते हैं? मैं भी चाहती हूँ जो वो कर रहे हैं वो मैं भी करना चाहती हूँ। मेरा बेटा गया, कोई मेरे को पैसों से बेटा वापस थोड़ी दे देगा। जो मेरा लेकिन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो लापरवाही जिनकी हुई थी। कार्रवाई होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। क्यों ऐसे क्यों होता है, क्यों करते? जब तुम्हारा जिम्मेवारी है सब चीज की तो उस काम को सबके लिए करो। जिम्मेदारी तो उनकी है सब इस चीज के लिए, इतनी लापरवाही भी क्यों कर रहे हो? निश्चित तौर पे ये लापरवाही की है, ये नतीजा है जो आज भारत भाटी इस दुनिया में नहीं रहे। मंडावली के रहने वाले थे, स्टेशन मास्टर थे, परिवार पे पूरी उनकी जिम्मेदारी थी। और जिस दिन मनीष की शादी हो चुकी थी, हाँ, 21 शादी 2022 में 23 जनवरी हुई थी। अच्छा, शादी के बाद मतलब इनकी मौत जब हुई तो कितने साल हो गए थे लगभग? 3 साल हो गए, चौथी लगी थी। अच्छा, तो इनकी मौत के बाद परिवार पे क्या असर पड़ा है? असर तो जी था ही बहुत बुरा। वही है अपना, शादी हुई तो 13वीं वाले दिन जब 13वीं वाले दिन जब पूरी 13वीं हो गई तो शाम को जो थी भारत की वाइफ साधना, वो अपने घर चली गई। अच्छा, फिर अपना फिर वही है, फिर जो होता है बस। आप अब आप दोबारा से इस जो घटना घटी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो मौत हुई है युवराज मेहता की, तो इस घटना में एसआईटी की जांच चल रही है। अब आप दोबारा, चूंकि सेम घटना है, सेम घटना है, ठीक है, तो अब आप क्या चाहते हैं कि इसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो जो है वो तो प्राधिकरण पे होनी चाहिए, जो भी है। अब हम भी कोशिश करेंगे, अब हमारे भी है भाई है, उनसे बात करेंगे। अब वही क्योंकि नोएडा परी चौक पे वही थोड़ा उठाते हैं कदम ज़्यादा। और आदमी बढ़िया है, वो सोशल मीडिया में है, एक्टिव है, रिश्तेदारी हमारे। अब उनसे बात करूंगा, नाम तो खैर अभी मैं नहीं खोलूंगा उनका, बैठ के ही बात करूंगा भाई से। अच्छा, उनके जरिए में आगे न्याय की उम्मीद है, न्याय की उम्मीद अब जाग रही है दोबारा से? न्याय की उम्मीद क्या, वो भाई को देख के युवराज को तो अब आगे बढ़ना पड़ेगा ना भैया। ऐसे तो करेंगे नहीं, आज हमारे साथ है, कल युवराज भाई के साथ हो गया, अब परसों किसी और साथ हो जाएगा। अब क्या तीसरे चौथे गंदिया थोड़ी करा जाएगा कि आप भाई तू भी इसमें डूब जा। इनको देखना चाहिए भाई, ये नाली खुले है, नाली खुली, कुछ भी है, चाहे छोटी भी चीज हो तो बंद करवा दो। हमारे यहाँ तो गली में जरा सीवर का ढक्कन खुल जाए, जब साले खड़े हो जाते हैं लठ लेके कि पानी निकल रहा है यहाँ पे। ग्रेटर नोएडा तो प्राधिकरण तो एक अपने आप में एक बड़ा प्राधिकरण है, और वहाँ पे फंड की भी कोई दिक्कत नहीं है। फंड नहीं है तो फिर करते क्यों नहीं है काम? ये काला बाजारी कर रहे हैं अपने, जे बिल्डर बनाते हैं उधर तो कमीशन लेके अपना साइड कर जाते हैं, साइन मार के बैठ जाते हैं अलग लेके। नाले की दीवार खड़ी नहीं हो सकती। जहाँ भाई का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ चार वो पत्थर लगा दिए सामने उन्होंने, 2 बोर्ड लगाए थे। एक बोर्ड तो टक्कर पे सामने जो नाले का लगा था वो तो गायब है वहाँ पे। मैं तो कल भी गया हूँ, जाके देख लो, बोर्ड गायब है। साइड में फुटपाथ जहाँ ब्रेकर बनाया ना, या उसके बगल में बोर्ड लगा पड़ा है वो। बाकी किनारा जो 4 पत्थर लगाने के बाद पूरा तो खाली पड़ा है वो। यानी कि ये अगर काम पहले ही कर देते तो शायद आज आपका भाई जिंदा होता। मैं हो जाता। उससे 2 दिन पहले बाइक वाला भी गिरा था। इनको जब भी सबर नहीं आया था कि बाइक वाला 2 दिन पहले गिरा तो कुछ कर दे इसमें। जब जान चली गई भाई की, जब भी इनको याद आया सारे पत्थर लगाने। वो तो जितनी आवाज़ युवराज भाई के लिए उठी है उतनी तो आवाज़ हमने नहीं उठा, अपने हमारा चला गया, हमने नहीं उठवाई इतनी। अब ऐसी हम रोड पर निकलते तो हमारे भी इतनी आवाज़ उठती फिर हमारी। अम्मा क्या कह रही थी आप? जब वो इतना कार्रवाई करते सारे, तो जैसे आज इसके हमारे की गई थी तो दोबारा इस बेटे की थोड़ी जाती है। उसकी नहीं जानी चाहिए ना। बेटा सबके वो पढ़ा लिखा के आज उसने इंजीनियर बना दिया, हमने भी रेलवे में लगाया, अफसर बना। तो पढ़ा लिखा के हुई था, ऐसे तो बन नहीं गया। तो कहाँ से इतनी जिंदगी कहाँ किसकी करेंगे कोई? इतनी माँ बाप के लिए कितनी वो है चोट। पढ़े लिखे जो इतना वो बनाते करते, अफसर बनाता, कोई किसी बनाया, इंजीनियर बनाया बेचारे ने। अभी आप गली मोहल्ले में जाओगे तो भारत का नाम अब भी लेते हैं। हमारे एक चाचा है, उन्होंने मुझे बताया था कि ये परसों वाले दिन कि भारत जैसी घटना एक और हो गई बगल में ही है। तभी मैंने देखा था, मैं चल ठीक है मैं होके आऊँगा। मैं समझ सकता हूँ आपका भी गला भरा आया है, क्योंकि घटना इतनी बड़ी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता के मामले में हालांकि मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और एसआईटी की टीम गठित करी, और अब इस फिलहाल उसमें जांच चल रही। लेकिन ठीक इसी तरह की घटना ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की लापरवाही से गई है। भारत भाटी अगर वहां पर रिफ्लेक्टर लगा होता नाले के पास तो शायद
भारत भाटी अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो कर लेता। अगर वहाँ पे सीमेंटेड बैरियर लगा होता, सीमेंटेड बैरिकेड लगे होते तो शायद नुकसान कम होता, तो शायद भारत भाटी जिंदा रहता। तो निश्चित तौर पर ये ग्रेटर नोएडा और नोएडा प्राधिकरणों के अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है, जो निर्दोष लोग अकाल मृत्यु के लिए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन खुर्शीद के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।